बस सिर्फ हम लोगों ने तो इनको डायरेक्शन दिखाई है, ये तो ऑलरेडी पढ़ना चाहते हैं ये बच्चे। पाकिस्तान में मुआशी और मशरती हालात की वजह से लाखों बच्चे तालीम हासिल नहीं कर सकते। ऐसे हालात में स्ट्रीट चिल्ड्रन बच्चों के लिए तालीम का हसूल और भी नामुमकिन है। आज मैं मौजूद हूँ इस्लामाबाद रावल टाउन एक पार्क में, जहाँ पर यूनिवर्सिटी के चंद दोस्तों ने मिलकर दिन भर कागज़ चुनने वाले बच्चों को तालीम देने का फ़ैसला किया। उस फैसले का मकसद क्या था, कैसे शुरू किया, आज हम उन्हीं से जानते हैं। क्या नाम है बच्चे आपका? असद। कितनी उम्र होगी आपकी? 11 साल। अब्बू क्या करते हैं आपके? ट्रैक्टर चलाते हैं, वो क्रेन में गेड़ा मेड़ा लेके जाते हैं। कितने बहन भाई हो आप? 4 भाई है और 2 बहन है। तो पढ़ने का शौक था आपको? हाँ, यस। तो कब से यहाँ पर आ रहे हो? 1 साल हुआ है हमारे। तो यहाँ आपने आके क्या सीखा है? ABC भी सीखे है, 1 2 3 भी सीखे है, अलिफ मदा भी सीखे है। और भी बहन भाई आपके पढ़ते हैं? हाँ, 2 भाई पढ़ते हैं। कौन सी क्लास में पढ़ते हैं? एक 7 में पढ़ते, एक 5 में पढ़ते। आप घर में क्या काम करते थे? घर में हम ऐसे बैठे थे, सुबह अबू के साथ काम जाते थे। अब्बू के साथ क्या काम करते थे? मैं उसके साथ रोज ही बैठता था, साथ बैठता था उसके। तो स्कूल में फिर आपने दाखिला क्यों नहीं लिया? हम गए थे, वो कह रहे आप बड़े हो नहीं हो, कह रहे थे आप बड़े हो, आप हमने आपको नहीं दाखिल करना है। फिर उसके बाद किसी दूसरे स्कूल में नहीं गए? नहीं, सिर्फ इधर आता हूँ। कितने बजे यहाँ पर आते हैं और कितने बजे वापस जाते हैं? इधर 4 बजे आता है, 6 बजे जाता है घर। तो क्या पढ़ने का शौक है, क्या बनने का शौक है, क्या बनना चाहते हैं पढ़ के? फौजी। क्या नाम है आपका? सना मंजूर। यहाँ आप पढ़ा रही हैं? पहले मैं यहाँ पे पढ़ती थी और उस वक्त मुझे मतलब वॉलंटियर्स पढ़ाते थे और अब मैं यहाँ पे पढ़ा रही हूँ। कितनी उम्र है आपकी? 13। तो आप यहाँ पढ़ने के लिए कब आई थी, किस तरह से, कहाँ से आती हैं? मैं इधर ही रावल टाउन की हूँ और मैं तकरीबन 1 साल पहले यहाँ पर आई थी पढ़ने के लिए। और मैंने जब यहाँ पे वॉलंटियर्स को देखा वो यहाँ पे पढ़ा रहे, तो मतलब मैं इनसे बहुत इंस्पायर हुई थी और फिर मैंने यहाँ पर इन्हें पढ़ाया और मुझे बहुत मज़ा भी आया था इनको पढ़ाते वक्त। और अब मैंने पढ़ाती हूँ और जब पढ़ा चुकी होती हूँ उसके बाद मैं पढ़ती हूँ। तो यहाँ पर आपने कितनी क्लासेस मुकम्मल की हैं? यहाँ पर मैं 8 पर आई थी और मैंने 8 मुकम्मल करके इस वक्त 9 में हूँ। तो अब क्या किसी स्कूल में आपने बाकायदा एडमिशन लिया हुआ है या यहीं पर पढ़ रही हैं या प्राइवेट पढ़ रही हैं? मैं IMCG स्कूल में पढ़ती हूँ। यहाँ पर मैं मतलब जो मुझे सब्जेक्ट मुश्किल लगते हैं वो वाले पढ़ती हूँ। तो पहला दिन जब आप यहाँ पर आई थी उस वक्त आपकी क्या फीलिंग्स थी? क्या उससे पहले भी आप स्कूल में एडमिशन लिया हुआ था या नहीं लिया हुआ था, उसकी क्या वजह थी? उससे पहले मैं स्कूल तो जाती थी और जब मैं फ़र्स्ट टाइम यहाँ पर आई थी तो पहले मतलब मुझे यहाँ पे आने का दिल था। और जब मैं यहाँ पर आई तो यहाँ पे मतलब वॉलंटियर्स बहुत अच्छे थे, स्टूडेंट्स भी बहुत अच्छे थे। और मैंने अपना फ़र्स्ट टाइम मतलब जब मुझे मैथ्स के जो क्वेश्चन मुश्किल लगते थे वो हमें सर ने अच्छी तरीके से पढ़ाए और उसके बाद मैं रेगुलर आ रही हूँ। तो पढ़ के आप क्या बनना चाहती हैं? CSS ऑफिसर। क्या नाम है आपका, कब से पढ़ा रही हैं और कैसा लग रहा है आपको स्ट्रीट चिल्ड्रन बच्चों को पढ़ाना? मेरा नाम सोमा आरज़ू है। मुझे तकरीबन कोई 2 मंथ हो गए यहाँ पे पढ़ाते हुए ना। तो यहाँ पे मुझे अपनी दोस्त के थ्रू पता चला था कि इन लोगों ने इनिशिएटिव लिया और मेरा ख़ुद बहुत दिल था कि मैं भी ऐसे बच्चों को पढ़ाऊँ ना। तो इस वजह से मैंने इनको ज्वाइन किया। और हाँ, रोज़ आना जाना नहीं हो सकता क्योंकि हम भी यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स हैं और आना मुश्किल होता है। तो जब भी वीक में हमें टाइम मिलता है तो हम इंश्योर करते हैं कि हम यहाँ पे आएँ और इन बच्चों को पढ़ाएं। इनके साथ बहुत मज़ा आता है। आप खुद भी कब देख रही होंगी कि कितना एनर्जेटिक तरीके से पढ़ते हैं और सीखने की इनमें ख्वाहिश है। इस वजह से हमें भी सिखाने में मज़ा आता है इन लोगों को।
इंशाल्लाह हमारा ये था कि जब इस्लामाबाद का ये वाला स्ट्रीट स्कूल बना ना, तो इनसे मैंने बात भी की थी। तो हमारी यूनिवर्सिटी कायदम यूनिवर्सिटी है, वहाँ पे आसपास ना ऐसे बच्चे छोटे छोटे बहुत घूमते हैं। तो मैंने इनसे बात भी की थी कि हम लोग आगे भी यहाँ कहीं भी हमें जहाँ बच्चे लगेगा कि यहाँ पे ज़्यादा बच्चों की अमाउंट है जो पढ़ नहीं रहे, तो हम वहाँ भी स्टार्ट करेंगे। तो इंशाल्लाह हम फर्दर भी कंटिन्यू करेंगे। और मेरी फील्ड भी साइकोलॉजी है और उसके अंदर ना इस तरह के काम हमें पढ़ाया भी जाता है सोशल वर्क के बारे में। तो हमारी फील्ड भी ऐसी है कि जो हमें कॉम्प्लीमेंट करती है कि हम ऐसी एक्टिविटीज़ को फर्दर परस्यू करें। इनके लिए हम लोगों ने पूरा एक चेक रखा हुआ है ना, जो इनकी हम असेंबली करते हैं ना, तो वहाँ पे हम लोग इनको सिखाते हैं ना कैसे थैंक यू बोलना है, कैसे किसी को ग्रीट करना है, किस तरह से प्लीज़ बोल के किसी चीज़ मांगनी है। और इनका पूरा चेक होता है। और जो बच्चा जो भी क्वालिटीज़ में आती हैं तो उसके आगे वो टिक लग जाता है। और जो पूरी वो 15 क्वालिटीज़ पूरी कर लेता है ना, तो उसको एंड पे ये लोग रिवॉर्ड करते हैं गिफ्ट से। तो ये बाकी सारे बच्चे भी मोटिवेट हो जाते हैं। जब एक बच्चे को गिफ्ट मिलता है तो बाकी सारे बच्चे भी इनकरेज हो जाते हैं और मोटिवेट हो जाते हैं कि हम भी ऐसे ही अच्छी मतलब करैक्टर्स डेवलप करेंगे तो हमें भी ऐसे ही गिफ्ट मिलेगा या हमें भी रिवॉर्ड मिलेगा। बच्चों के लिए मुश्किल भी होता है, तो क्या कभी ऐसा भी हुआ कि बच्चों में एहसास मरूमी हो कि वो बच्चे खेल रहे हैं और हम पढ़ रहे हैं, या इस तरह से? नहीं, यही तो खूबसूरती है इस जगह की ना, कि वहाँ पे बच्चे खेल रहे हैं, लेकिन फिर भी आपको दिखेगा कि कोई बच्चा वहाँ से भाग के, हम किसी को रोक नहीं रहे कि आप यहाँ बैठ के पढ़ो, क्योंकि इनके अंदर शौक़ है पढ़ने का। और बस सिर्फ हम लोगों ने तो इनको डायरेक्शन दिखाई है, ये तो ऑलरेडी पढ़ना चाहते हैं ये बच्चे, और ये इतने शौक़ से पढ़ते हैं। मैं जब स्टार्ट में आई थी ना, तो मुझे ये था कि मैं इनको थोड़ा काम दूँ ना, ताकि ये इंटरेस्ट से पढ़ें। मैं जैसे ही एक पेज कंप्लीट करवाती तो क्या कहते कि हमें एक दूसरा पेज दे दें, हमें तीसरा पेज दे दें। यानी कि इनको खुद शौक है, इनको कोई घर जाने की जल्दी नहीं है। ये तो हम लोगों ने टाइम रखा हुआ है कि इस टाइम पे आप घर जाएं, तो ये तो लगन से पढ़ते हैं। अब आप देख रही होंगी मैं इनको काम करवा रही हूँ बच्चों को, मैंने इनको एक सेंटेंस से स्टार्ट करवाया, तो ये एक सेंटेंस कंप्लीट करिए, खुद कहते हैं कि अभी हमें दूसरा काम लिख के दें। अच्छा, जैसे आप माहिर नफ्सियात भी हैं, तो इन बच्चों की आप मतलब एक माशरे का कारआमद शहरी बनाने के लिए आप यहाँ पर क्या करते हैं? क्या कोई स्पेसिफिक इक़दाम किए जाते हैं? जी बिल्कुल, यहाँ पर इनके लिए इक़दाम किए जाते हैं कि हम इन्हें कारनामा शहरी बनाया जाए। इसके लिए हम लोग ये करते हैं कि हम लोग इनको पढ़ाने के साथ साथ और एक्टिविटीज़ भी कराते हैं। जैसे कि इनकी प्रॉपर असेंबली होती है, उसमें हम इनको डिफरेंट एक्टिविटीज़ कराते हैं। हम इनको डिसिप्लिन और मैनर सिखाते हैं, कौन सी अच्छी आदत है वो बाकायदा ये लोग रिपीट करते हैं। हम इनको बताते हैं करके कि हैंडशेक करना है, सलाम करना है, या डिफरेंट सफाई का कैसे ख्याल रखना है। इवन कई दफ़ा हमने पार्क में यहाँ पे क्लीनिनेस भी का भी इनको करवाया, और ये लोग यहाँ पे सफाई करते हैं ताकि इनको पता चले कि सफाई सुथराई की क्या इंपॉर्टेंस है। इसी तरह इनके नेल्स वगैरह चेक होते हैं, बाल चेक होते हैं, इनको यूनिफॉर्म्स दिए गए ताकि इनको पता हो कि एक प्रॉपर्ली ड्रेसअप कैसे होना है। फिर इनको बैग्स दिए जाते हैं, इनको बुक्स दिए जाती हैं, फिर उनको रोज़ चेक किया जाता है कि इनकी बुक्स किस हालत में, ताकि पता चले कि ये लोग उसको उस वजह से मेंटेन कर पा रहे हैं कि नहीं। तो ये सारी चीज़ें जो हैं, ये छोटे छोटे स्टेप्स हैं हम जो ले रहे हैं, जो कि आगे इनको एक कारनामा शहरी बनाने में हेल्प करते हैं। और बीइंग अ स्टूडेंट हम लोग खुद यूनिवर्सिटी से आते हैं और हमारा दिल करता है कि इनके पास आएँ, क्योंकि ये लोग ही आगे जाके फ्यूचर बनेंगे इस पाकिस्तान का। इनमें से अगर एक बच्चा भी आगे बढ़ जाता है या आगे कोई एक कारनामा शहरी बन जाता है, तो हमारा मकसद पूरा हो जाएगा। तो इसलिए हमारी पूरी कोशिश होती है कि हम कुछ भी जो कर सकते हैं थोड़ा बहुत हम इनके लिए करते हैं। हम इन्हें पढ़ाते भी हैं और साथ साथ इनकी दूसरी एक्टिविटीज़ भी करवाते रहते हैं। सर, सबसे पहले तो मुझे आप ये बताएंगे कि स्ट्रीट चिल्ड्रन बच्चों को पढ़ाना आसान काम नहीं है, तो आपको ये पढ़ाने का ख्याल कैसे आया, कब शुरू किया, थोड़ा सा इसके बैकग्राउंड के हवाले से? जी बिल्कुल, अस्सलाम वालेकुम। रोहिल अहमद मेरा नाम है। और जिस तरह हम सब जानते हैं कि पाकिस्तान में जो लिटरेसी रेट है वो बहुत ही कम है। आलमोस्ट 2.5 करोड़ बच्चे जो हैं वो स्कूल नहीं जाते, जो कि हमारी एक बहुत बड़ी नंबर है। और इसको हम देखते हैं तो हमारे दिलों में भी ये होता है कि मतलब ये बच्चे क्यों स्कूल नहीं जाते, आखिर इनका भी हक बनता है। तो इसके लिए हम दोस्तों ने मिलकर सोचा कि क्यों ना मतलब ये नंबर जो है वो हम ख़त्म तो नहीं कर सकते, लेकिन इसको कम ज़रूर कर सकते हैं। अपना हिस्सा इसमें अगर हम डाल लेते हैं तो हम इसको कम ज़रूर कर सकते हैं। तो इसी तरह हमारे एक भाई हैं अब्दुर्रहमान भाई, जो को फाउंडर हैं ईच वन टीच वन फाउंडेशन के। उन्होंने बैक इन 2014 में ये शुरू किया था, जब वो यूनिवर्सिटी में थे और गुजरात से वहाँ पर उन्होंने शुरू किया। और वहाँ पर एक स्ट्रीट स्कूल शुरू किया जो पाकिस्तान का फ़र्स्ट एवर कंटेनर स्कूल है। वहाँ से उन्होंने शुरू किया गुजरात में। फिर जब वो इस्लामाबाद शिफ्ट हो गए तो यहाँ पर उन्होंने हमारे साथ भी ये आइडिया शेयर किया कि मतलब इस तरह इस्लामाबाद में भी हमने शुरू करना है। तो 30 अक्टूबर 2020 को हमने यहाँ पर स्ट्रीट स्कूल का इसकी शुरुआत कर ली हमने। इस्लामाबाद में ये वाहिद स्कूल है या और भी कहीं कोई स्ट्रीट स्कूल है? नहीं, ये वाहिद तो नहीं है, क्योंकि आप लोग सब जानते हैं कि 38-40 सालों से मास्टर अयूब के नाम से आप लोग जानते हैं कि वो भी यहाँ पर काम कर रहे हैं। लेकिन ये है कि हमने भी यहाँ पर ज़रूरत महसूस की, क्योंकि ये जो सारे बच्चे यहाँ पर कूड़ा उठाते हैं या फिर स्कूल नहीं जाता है, वारागर्दी करते हैं, या उनके पेरेंट्स में ये अवेयरनेस नहीं है कि इन बच्चों को भी स्कूल के भेजना चाहिए। तो इनके लिए भी हमने भी कहा कि यहाँ पर भी शुरू हो जाना चाहिए। जैसे
कि आप बता रहे हैं कि ये सारा दिन कागज़ चुनते हैं, कचरा चुनते हैं, तो ऐसे बच्चों को इकट्ठा करना एक डेफिनेटली एक मुश्किल मरला है। तो आपने इस मरले को कैसे तय किया? हाँ बिल्कुल, क्योंकि हमने 4-5 दिन रेगुलर वहाँ पर कैंपेन चलाई है। वहाँ उनके पेरेंट्स के पास हम जाते थे तो वो कहते हैं कि मतलब आप लोगों के पास आप लोग हमें अपना एक रिकॉर्ड दे दें कि आप लोग कौन हैं, क्या कर रहे हैं, ऐसा ना हो कि हमारे बच्चों को अगवा कर लें, या फिर आप लोग अपना आईडी कार्ड दे दें, या फिर हम अपने बच्चों को नहीं भेजते। ये सारे हर्डर्स थे जो कि अल्हम्दुलिल्लाह हमने मिलकर उनको कन्विंस किया, और ये हर्डर्स जो है वो हमने पार किए, और फिर इनको थोड़ा सा कन्विंस कर दिया आहिस्ता आहिस्ता। पहले 5, 10, 12 बच्चे आते थे, फिर जब उनको आइडिया हो गया कि नहीं ये सिर्फ हमारे बच्चों को पढ़ाना चाहते हैं, उनका मकसद जो है वो नेक है, तो सारे बच्चे यहाँ पर फिर आना शुरू हो गए। बच्चे कौम का मुस्तकबिल हैं। दिन भर कागज़ चुनने वाले बच्चों को मुआशरे का कारआमद शहरी बनाना हम सब की जिम्मेदारी है। कैमरामैन अहमद खान के साथ रुकैया नईम, औसाफ डिजिटल, इस्लामाबाद।